ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ज़ाते जनाब सैयदा उस्वे हसना है, बेहतरीन नमूने अमल है। गुफ्तगू मक्के की जिंदगी की तरफ और एक बेमिसाल बेटी के उन्वान से फातिमा ने जो जिंदगी गुजारी है। बात जब बेमिसाल जिंदगी की और बेटी की, और अभी माशाअल्लाह खूबसूरत अशार सुनने को मिले एक के बाद एक, और यकीनन अपनी तबीयत पर कंट्रोल नहीं कर सकता आदमी फिर। और फिर जब बात हो फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद की, सलवात पढ़िएगा बाआवाज़ बुलंद। तवज्जुहात हैं आपके ना। जब बात हो फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद की, और उनमें भी अगर फ़ज़ीलत जनाब सैयदा की बात हो, और फिर उसके बाद अगर फ़ज़ीलत जनाब सैयदा की बात हो, और फिर उसके बाद बात फातिमा से बढ़ के ज़ैनब तक जा रही हो, तवज्जो रहे, ज़ैनब तक जा रही हो, यानी एक नबी की बेटी है और एक अली की बेटी है। मेरे साथ है ना, एक नबी की बेटी है और एक अली की बेटी है। अभी आप पढ़ रहे थे मरसिया, आपने कहा फातिमा का जवाब ज़ैनब। अगर आप जवाब देंगे, आपकी तरफ से पूरी तवज्जो रही, मोहब्बतें मिली, दुआएं मिली, अल्लाह अकबर, फातिमा का जवाब ज़ैनब। यकीनन ये याद रहे, इस घराने का जवाब कहीं है ही नहीं। अगर है मेरे साथ, इस घराने का जवाब कहीं है ही नहीं। और अगर जवाब मिलेगा तो इसी घर में मिलेगा। जवाब मिलेगा तो इसी घर में मिलेगा। अगर मोहम्मद का जवाब ढूंढो तो अली की सूरत मिलेगा, फातिमा का जवाब ढूंढो तो ज़ैनब की सूरत मिलेगा। अल्लाह पर इतना ही नहीं, यहीं पर पयाम आज़मी साहब के दो मिसरे याद आ गए। वो कहते हैं कि बाद ज़हरा तो मिली, सानिए ज़हरा ज़ैनब। बाद ज़हरा तो मिली, सानिए ज़हरा ज़ैनब। बाद ज़ैनब कोई सानिए ज़ैनब ना हुआ। बाद ज़ैनब कोई सानिए ज़ैनब न हुआ। एक बुलंदतरीन ने सलवात पड़ेगा बाबा मोहम्मद। अल्लाह अकबर। बाप की जीनत है ना, तो इस वक्त तो वो गुफ्तगू नहीं करनी है जीनत के ऊपर, लेकिन बात आई है जनाब सैयदा नमूने वाल। देखो, सब्र शुक्र। कल वो दूसरा वाकया जो था ना, वो सब्र शुक्र की मिसाल ही तो था। जब बेटी मां से कहती है, अम्मा, एक मुसलमान बेटी के लिए, एक मुसलमान लड़की के लिए मेरे बाबा ने कह दिया है कि उसका लिबास तकवा है और हया उसका जेवर है। लिबास, तकवा, हया, जेवर। कौन कह रहा है? फातिमा कह रही। नकल किसकी रिवायत कर रही है? नबी की कर रही हैं। अगर मेरे साथ है तवज्जुहात रहे, किसके अल्फाज हैं? नबी के अल्फाज हैं। कौन सा शहर है? मक्का है। किसका शहर है? खुदा का शहर है। हरमे खुदा में फातिमा कह रही हैं, मेरे बाबा ने ये फरमाया है। और जब हरम रसूल हो और फातिमा का कलाम नबी तक पहुंचे,
तवज्जो रहे, फातिमा का कलाम नबी तक पहुंचे तो नबी एक मर्तबा सुनने के बाद कहें ये फातिमा ही कह सकती हैं। तवज्जो रहे, ये फातिमा ही कह सकती हैं, इसलिए कि फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। मैंने हया और हिजाब की बात कर दी ना। जब हया और हिजाब की बात होगी तो ये यही हिजाब है। रसूल है, मदीना है, मस्जिद नबवी है, रसूल मिंबर पर हैं, अल्लाह अकबर। देखो वहां ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ रसूल बोलते जाते थे, पूछते भी थे। मजमे का इम्तिहान भी होता था, अनडिक्लेयर्ड टेस्ट, जो अनाउंस नहीं किया गया, अचानक पूछ लिया जा रहा है। अच्छा, वहां आने वालों के ऊपर भी पाबंदी नहीं है सवाल पूछने की। अच्छा, रसूल के जमाने में पाबंदी नहीं है सवाल पूछने की। अली ने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को और बढ़ा दिया। शायद नहीं पहुंच सके आप। अली ने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को और बढ़ा दिया। यानी रसूल ने सवाल के लिए इनकरेज तो किया, लेकिन जब अली ने सवाल के लिए इनकरेज किया ना, तो फिर उसके बाद का सलूनी काबला अन तफकुदूनी, अरे पूछ लो जो मुझसे पूछना चाहते हो, पूछ लो जो मुझसे पूछना चाहते हो। अच्छा, एक बार नहीं कहा है, एक बार नहीं कहा, बार बार कहा कि अगर अब शर्म आ रही है तो अब शर्म ना आए, पूछ लो। अली जवाब देने के लिए तैयार है। कब्ला अन तफकिदूनी, ये नहीं कहा कि अली चला जाए, तवज्जो रहे, ये नहीं कहा कि अली चला जाए, ये नहीं कहा कि अली की शहादत हो जाए, ये नहीं कहा कि अली तुम्हारे दरमियान से उठ के चला जाए। कब ऐसा ना हो कि तुम मुझे खो दो, कब इसके कि तुम मुझे मफकूद कर दो, तुम मुझे खो दो। तो पता चला अली को खोना सबसे बड़ा नुकसान है। तवज्जो रहे, अली को खोना सबसे बड़ा नुकसान है। हम वो खुश नसीब हैं कि अली के बाद हमें जो मिला तो अली ही मिला है। नहीं, तवज्जो है, अली या अली मदद, अल्लाह अकबर। देखो एक चीज होती है हम्द और एक होता है हम्माद। भाई अभी जनाबे सैयदा की तारीफ हो रही थी ना, एक होती है हम्द, एक होता है हम्माद। अल्लाह अकबर। हम के माने हैं तारीफ के, हामिद के माने तारीफ करने वाले के, हम्माद के माने बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले के। अल्लाह अकबर। इलाही बेहक मोहम्मदिन व अंतल महमूद। नहीं तवज्जो है, मैं परवरदिगारा तुझे वास्ता, मुझे फातिमा तक पहुंचना है, फातिमा तक पहुंचना। एक जुमला मुझे कहने दे, फातिमा तक पहुंचने के लिए या मोहम्मद के दरवाजे से जाओ या अली के दरवाजे से जाना, इसलिए कि फातिमा उस बैते इस्मत और तहारत का नाम है जिस तक दो ही दरवाजे खुलते, एक बाबुन नबी है, दूसरा बाब अली है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेगा बाबा दे बोला। अगर मजमा मेरे साथ पूरी तरह से आ चुका है तो एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ के अपनी बेदारी का सबूत दे दीजिएगा। मोहम्मदिन मंतल महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता कि तू महमूद है। अच्छा, ये दुआ नई नहीं है, 1400 साल पहले वाली नहीं है, 1000 साल पहले वाली नहीं है। ये किसी पीर ने भी तालीम नहीं दी, किसी पीरनी ने भी नहीं सिखाया है। तवज्जो है, सबसे पहले जिसने ये दुआ की है वो आदम है। सबसे पहले जिसने दुआ की आदम है। अल्लाह अकबर। ये आदम ने दुआ करके अपने उस इस्तेहकाक खिलाफत को साबित किया था। तवज्जो रहे, आदम ने, जुमला बड़ा है, आदम ने पहली मर्तबा अहले बैत का वास्ता देकर जब फरिश्ते अहले बैत को नहीं पहचान पा रहे थे, मकाम अहले बैत को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन आदम ने पहचान कर इस्तेहकाक खिलाफत बता दिया। बस इस जुमला मुझे कहने दें, अपने आप को एलिजिबल बता दिया खिलाफत के लिए। बस जुमला कहने दीजिए, अगर जिनकी मारिफत पे आदम को खिलाफत मिले वो मोहम्मद का जानशीन नहीं होगा तो कौन होगा? एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा से बोला। इनकी मारिफत पे खिलाफत मिल रही है बेहक मोहम्मदिन मंतल महमूद। बस तुझे वास्ता है मोहम्मद का कि तू महमूद है। महमूद के माने भैया क्या है?
जिसकी तारीफ की गई हो, जिसकी तारीफ की जा रही हो। महमूद के माने जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद के माने क्या है? जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अरबी मेरी जबान है नहीं, ये मेरी जबान है ना, मेरा तर्जुमा है। महमूद जिसकी तारीफ की गई हो, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। आखिर तवज्जो है आपकी, मोहम्मद के माने जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, महमूद जिसकी तारीफ की गई। तो होना यह चाहिए था कि खुदा का नाम मोहम्मद हो, नहीं तवज्जो है, नबी का नाम महमूद हो। होना तो यही चाहिए, खुदा मोहम्मद हो, नबी महमूद हो। लेकिन नाम हमने नहीं रखा, नाम हमने नहीं रखा। बल्कि एक जुमला मुझे कहने दे, यहां तो सिर्फ नबी और अली का नाम नहीं, फातिमा के घर के लिए खुदा ने दस्तूर ये रखा, मासूम बच्चे आए तो भी नाम खुदा रखेगा, गैर मासूम बच्चे आए तब भी नाम खुदा रखेगा। बल्कि एक जुमला मुझे कहने दे, यहां तो बराए नाम भी बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। क्या जुमले की अगर कदर कर सके, यहां तो बराए नाम भी बाहर का इन्फ्लुएंस नहीं होता, नाम भी रखा जाता है तो खुदा रखता है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहते हैं सर्दी के मौसम में इतनी सलवात काफी हो जाती है ना, कि इससे बेहतर हो सकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हैं, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद बड़ा नाम भी नहीं, नाम भी वहीं से रखा जाता है। अभी तो मैंने कहा ना, बाद जहरा तो हुई, सानिया जहरा जैनब, बाद जैनब कोई सानिया जैनब ना हुआ। तो ये नाम भी खुदा ने रखा है, ये नाम भी खुदा ने रखा। मगर मैं बात जहां की कर रहा था वहीं वापस आ जाऊं, गोशे बहुत से खुल गए, समेटना है। मोहम्मद का वास्ता तू महमूद है, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। देखो ये मोहम्मद रखा क्यों गया, सुन लो। इसलिए क्योंकि खुदा की तारीफ करने वालों में कौन है? बंदे हैं ना, नहीं तवज्जो है। खुदा की तारीफ करने वालों में बंदे हैं, आब्द हैं, मखलूक है, फरिश्ते हैं, अंबिया हैं, अइम्मा हैं, औसिया हैं, इंसान हैं। भाई अल्लाह की तारीफ करने वाले सारे बंदे हैं। मोहम्मद की तारीफ करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बात पहुंच गई। पर मोहम्मद की तारीफ करने वाला कौन है? का खुदा है। अजीजों, जब हम नाकिस, तवज्जो रहे, जब हम नाकिस तो हमारी तारीफ कैसे मुकम्मल हो सकती है? पर नाकिस इंसान खुदा की तारीफ करेगा तो अजीजों भाई याद रहे, हाँ कुछ मुकम्मल तारीफ है, वह मोहम्मद करने वाले हैं, अली करने वाले हैं, फातिमा करने वाली है। लेकिन ये याद रहे, वह तारीफ करने वाली है मखलूक, जिसकी तारीफ की जा रही है वह है खालिक। बाजीजों लिहाजा वह है महमूद। लेकिन जब मोहम्मद की बात आई तो तारीफ करने वाला कौन? खालिक है, खालिक है, मालिक है, हाकिम है। वो तारीफ कर रहा है मोहम्मद की। लिहाजा अब मुकम्मल भी तारीफ होगी, कामिल भी तारीफ होगी, जामे भी तारीफ होगी। यही वजह, जब मैंने कामिल और मुकम्मल कहा तो जुमला पढ़ूंगा, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा। अजीजों, हदीसे किसा अभी कल आपने सुनी थी, शाहिद मियां ने पढ़ी, फलम मक्तमलना जमिया। ये नहीं कहा कि हम सब के सब जमा हो गए, हम कामिल हो गए। तवज्जो रहे, नहीं तवज्जो है। बाजीजों, कामिल अगर समझना है तो अगर चादर में आए तो कमाल आए ततीर की सूरत में है, मैदान में आए तो गदीर की सूरत में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपकी समातें को कुर्बान, सलामत रहिएगा, सलामत रहेगा। बाजी तो देखो, अगर चादर में आ जाए तो चादर तथीर की सूरत में, चादर तथीर की सूरत में, अगर मैदान में आ जाए तो बगदीर की सूरत में। अच्छा, यहां जो है ना, लफ्ज कमाल जैसे ना जुड़ा ही इनसे है।
मैं कहां लेके आ गया था? लफ्ज कमाल बात कर रहा था हिजाबुल्लाह की, बात पहुंची कमाल पे हैं? क्या देखो कमाल जुड़ा इनसे ही है। ने एक जुमला मुझे कहने दें, आइए कुछ फजीलतों के अल्फाज को लेके चले हम। एक लफ्ज है कमाल, एक लफ्ज है इज्जत, एक लफ्ज है आजमत, है ना, एक लफ्ज है शोहरत। ये जो सारे अल्फाज है ना, कमाल अगर इस दर पे ना आए तो नाकिस है, नहीं तवज्जो है। यानी कमाल को कमाल हासिल उस वक्त हुआ जब वो इस दर पे आ गया। अगर इस दर पे ना आए अजीजों, इस दर पे ना आए, इस दर पे ना, बस ये सब मिलके मोहब्बतों का सबूत है। जब तक इस दर पे नहीं आता तो कमाल कामिल नहीं है। तो पता चला कमाल को कमाल मिला, अगर यहां ना आए तो वह है नाकिस, यहां ना आए तो है नाकिस। बाजीजो इज्जत इज्जत इज्जत, अगर इज्जत इस दर पे ना आए तो इज्जत नहीं, अजमत इस दर पे ना आए तो अजमत नहीं। बाजीजो यही वजह लोग इज्जतों के पीछे जाएं, अजमतों के पीछे जाएं, कमाल के पीछे जाएं। अब दुनिया कहती है कि अली लोगों के दरवाजे क्यों नहीं गए, बैयत का मुतालबा नहीं किया, अल्लाह अकबर इसने ही किया क्योंकि याद रहे रसूल ने खुद कहा, ए अली तुम काबा हो, काबे के पास लोग जाते, काबा लोग या मदद या एक बुलंदतरीन सलावत पढ़ेगा बाबा या अली अंता बेमंज़िलतिल काबा। ए अली तुम्हारी मंजिलत तो काबे की सी है। काबा मूव नहीं होता, काबे तक लोग जाते हैं, काबे तक लोग जाते हैं। और काबा भी किबला बना कब? मैं यही रुक जाऊं? है मेरे साथ, है ना? काबा भी किबला बना कब? अल्लाह अकबर। जो काबे को किबला बना दे उसे अली कहते हैं। भाई जो काबे को किबला बना दे उसे अली कहते हैं, जो काबे को किबला बना दे उसे अली कहते हैं। अब जब मैंने कह दिया ना तो ये 4 मिसरे पढ़ूंगा, मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा, बेदारी का सबूत दीजिएगा कि देखें लंदन का मजमा कहां तक पहुंच रहा है। अल्लाह अकबर। बाजीजो वैसे भी बाबुल मुराद है, ये वैसे भी ये बाबुल मुराद है। बाजीजो यहीं पर तो मुरादें पूरी होती हैं। बाजीजो अहले बैत के दर से जो चीज मंसूब हो जाए वहां हाजतें पूरी होती हैं, मुराद पूरी होती है। बाजीजो जब मैंने बात कही थी ना कि अली से पहले इबादत का इंतजाम न था, कहां हैं आप? अली से पहले इबादत का इंतजाम न था, अली से पहले इबादत का इंतजाम न था। खुदा का खौफ मोहम्मद का एहतराम न था, खुदा का खौफ मोहम्मद का एहतराम न था। इसलिए क्योंकि अली ने शक वालों को नबी तक यकीन के जरिए पहुंचाया। तवज्जो रहे, इसलिए क्योंकि अली की जात से जो वाबस्ता हो जाए ना वो शक में नहीं मुब्तला होता। तवज्जो रहे, जो अली वाला हो वो शक में नहीं मुब्तला होता। अगर नहीं समझ में आया तो यही वजह कि नबी ने कहा कि देखो यकीन की नींद शक की बेदारी से बेहतर है। कहाँ हो? मैंने हदीस पढ़ दी, मैं तुम्हें एक रात की तरफ लेके आ गया। यकीन की नींद शक की बेदारी से बेहतर है। आओ एक ही रात है, कोई सोता है कोई जागता है, कोई सोता है कोई जागता है। उस रात में फैसला होता है कि यकीन की नींद शक की बेदारी से बेहतर है। जो रसूल के बिस्तर पे था वो सो रहा था। एक बुलंदतरीन सलावत पड़ेगा बाबा। एक मर्दा इससे बेहतर अपने अंतर सलावत पढ़िएगा आप लोग। इन फजाइल के साथ मैसेजेस भी पहुंचेंगे, फजाइल के साथ मैसेजेस भी पहुंचेंगे। अच्छा याद रहे दुनिया का सबसे बड़ा मैसेज फजाइल ही है। नहीं तवज्जो है, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेज फजाइल अहले बैत है। दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम। अगर दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम फजाइल अहले बैत ना होते तो कुरान मजीद फजाइल से भरा ना होता।
दुनिया का अगर सबसे बड़ा पैगाम फजाइल अहले बैत ना होते तो हादीस नबवी जो है फजाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद से, फजाइल अहले बैत से भरी ना होती। तवज्जो है ना? अल्लाह अकबर। मैं बात कहां से कहां पहुंची समेटते हुए, अली से पहले इबादत का इंतजाम न था, खुदा का खौफ, मोहम्मद का एहतराम न था। नमाज होती जो कायम तो किस तरह होती, किबला बनाए। नमाज होती जो कायम तो किस तरह होती। अरे खुदा का घर तो बना था मगर इमाम न था। या अली मदद अल्लाहुम्मा सल्ली। खुदा का घर तो बना था मगर इमाम न था। अल्लाह अकबर। खाने काबा किबला। 6 महीने तक रसूलुल्लाह मदीने में आ गए, नमाज हो रही है। कल मैंने नमाज बताई थी ना, मक्का है कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, नबी पढ़ रहे हैं, दाहिनी तरफ अली खड़े हैं। अच्छा, पहले ही दिन जमात के उसूल बता दिए गए, नहीं तवज्जो है। पहले ही दिन नमाज जमात तो हो रही है, जो खुल्लम खुल्ला सामने पढ़ी जा रही, उसूल भी बता दिए गए। जनाब खदीजा पीछे पढ़ रही हैं, मक्के के मुशरिक, मक्के के काफिर देख रहे हैं। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, अली नमाज पढ़ रहे हैं, खदीजा नमाज पढ़ रही है। ये फातिमा का घराना नमाज पढ़ रहा है, फातिमा का घराना नमाज पढ़ रहा है। तो जो फातिमा से जुड़े हैं ना, वो उन्हें नमाज पढ़नी है, नमाज छोड़नी नहीं है, नमाज पढ़नी है। अल्लाह अकबर। यही वजह है कि हमारी मजलिसों का कायदा क्या होता, सुन लो। हमारी मजलिसों का कायदा ये होता है, या नमाज से मजलिस शुरू होती है या नमाज पर मजलिस तमाम होती है। तवज्जो रहे, या नमाज से मजलिस शुरू होती है या नमाज पर मजलिस तमाम होती है। पर नमाज से मजलिस शुरू करके बता रहे हैं कि हम करबला वाले हैं, नमाज पर मजलिस तमाम करके बता रहे हैं हम करबला वाले नहीं। हम ये बता रहे हैं कि अम्र बिल मारूफ का पैगाम हम ही तक पहुंचा है। अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद। एक मरतबा से बेहतर और बुलंदतर सलवात पढ़िएगा। अभी तक तो मैं फातिमा की नमाज तक पहुंचा ही नहीं हूं, हैं? नमाज पर 6 महीने मक्के पहुंच गए थे हम। अब जो मक्के पहुंच गए थे, अच्छा इतनी सूरत से हम ही पहुंच सकते हैं, इसलिए कि जिन्हें या अली कहने के आदाब आते हैं ना, जिन्हें या अली कहने के आदाब आते हैं ना, वो वही पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि कभी यहां कभी वहां। अल्लाह अकबर। रसूल ने 6 महीने तक नमाज हो रही है, बैतुल मक़दस के रुख पे हो रही है, बैतुल मुक़द्दस नहीं, बैतुल मक़दस ज़र्फ़े मकान है, मस्जिद, समझ गया? तो कहा कि 6 महीने तक नमाज पढ़ी उस रुख पर। यहूदियों को जो है ना थोड़ा सा तकब्बुर होने लगा। देखो अल्लाह को तकब्बुर तो बिल्कुल पसंद नहीं, कल भी हम तफसील में कह चुके हैं। कभी भी जिंदगी के किसी भी गोशे में तकब्बुर ना करना। चीज कैसे हाथ से निकल जाती पता नहीं चलता है। और जिंदगी में हमेशा हम्बल रहना, तवाज़ो के साथ रहना, नेमतें किस तरह आती तब भी पता नहीं चलता है। जाने का सबसे बड़ा सबब तकब्बुर होता है, आने का सबसे बड़ा सबब तवाज़ो होती है। अच्छा मैंने तवाज़ो कह दिया है ना, तो फिर एक पैगाम दे दूं मैं अपने बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। मेरे बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही हैं। ये और बात है, आज का बड़ा सेंसिटिव जमाना है, बुजुर्गी लोग कबूल करते ही नहीं है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद।
इसी शहर के एक साहब थे कि बहुत पहले की बात है 97 की, किसी जिस जमाने में बहरहाल बुजुर्ग नहीं हुए थे, तो उनसे हमने बुजुर्ग कह दिया। तो बहुत एहतियात के साथ, एहतराम के साथ, लेकिन खल गया था। कहते मौलाना ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ना, अच्छा हमारे अब्बा से 2 साल बड़े भी थे, तो क्या हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भाई ये ख्याल नहीं करते, बुजुर्ग कह देते हैं लोग, तो भाई 18 साल का कह देते तो खुश हो जाते हैं, बुजुर्ग कह देते हैं। अच्छा ये कहने के बाद उनका जुमला सुनिएगा, कहने लगे ये अच्छा है भाई, कम से कम ये गोरे जो है बुजुर्ग नहीं कहते, सीनियर सिटीजन कहते हैं। हमने कहा भैया सीनियर का जरा तर्जुमा कर दीजिएगा, हम तो एक लफ्ज में कहते हैं, वो 2 लफ्जों के सहारे से आपको वही कहते हैं। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े बाआवाज़ बुलंद, जरा इससे बेहतर बुलंद तर सलावत पढ़िएगा आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, यकीनन बेह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहु। मौला सलामत रखें आपको, बाजी दो सीनियर सिटीजन। भाई यही तो उन्होंने भी कह दिया। असल मसला ये कि दूसरी जबान से कोई चीज आती है ना, वो बड़ी एक्सेप्टेबल है, इंपोर्टेड। जैसे आप देखिए किसी से कह दिया माफी, माफी देखिए आप, सारा गुरूर सारा तकब्बुर यहां पर आके रह जाएगा, हम माफी मांगेंगे। हम नहीं झुक सकते। कितने घरानों के रिश्ते खत्म हो गए, हम नहीं झुक सकते। कितनी औलाद आंख हो गई, हम नहीं झुक सकते हैं। कितनी औरतों की तलाक हो गई है, मियां बीवी ने कहा हम नहीं झुक सकते हैं। कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप मौजूद हैं, जिंदा हैं, अच्छे स्टेटस के मालिक हैं, उसके बाद यतीमों की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम नहीं झुक सकते। है या नहीं है? किसी की अगर मौत हो जाती, किसी का बाप मर जाता, पुरसा देने के लिए आते हो तुम। उसके बाद हुक्म भी है कि भाई यतीम के सर के ऊपर हाथ रखो। बड़ा दुख होता है तुम्हें। कहते हैं इसका बाप नहीं है। जब कोई तलाक का फैसला करता, तुमने सोचा कि अपने बच्चे को जिंदगी में यतीम कर रहे हो? कि जरा सी अना जो है ना, तबाह कर देती है सब कुछ। शैतान आदम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान मजीद ने जिसके लिए कहा अदुव्वुम मुबीन, तमाम तबाही का जिम्मेदार शैतान। शैतान को किसने बहकाया था? क्या शैतान अकबर ने भेजा था? शैतान को बहकाने के लिए कोई शैतान गया था? क्या नहीं? का शैतान जिस धोखे का शिकार हुआ, जिस फरेब का, उसका नाम था नफ्स।
अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, मुनकिर हुआ, तकब्बुर किया। बाजी तो दो चीजें, एक है इनकार, दूसरी चीज है तकब्बुर। उसने शैतान को शैतान बना दिया। तो पता चला इनकार और तकब्बुर इंसान को भी शैतान बना देता है, बल्कि शैतान से बदतर बना देता है। बात आ गई है। तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, गवारा है ना ये जहां पर हम आ गए। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। मौला कायनात कहते हैं, क्या कहते हैं? अअदा उदुवक बैन जंबैक, जिनसे दोस्तियां करनी चाहिए थी उन्हें दुश्मन बनाए फिर रहे हैं। कितने दोस्तों को हमने अपनी बदमिजाजी के सबब, बदगुमानी के सबब दुश्मन बना लिया। देखो, जब हम सीरत नबवी की और सीरत अलवी की और सीरत फातिमी की बात करते हैं ना, तो एक पैगाम तुम्हारे लिए भी है। दोस्तों को तो दुश्मन न बनाओ, बल्कि कोशिश करो कि दुश्मनों को भी दोस्त बना लो, और वो अपने किरदार के जरिए से मुमकिन हो सकेगा। बात कहां से कहां चली, मैं समेटते हुए गुफ्तगू को कर रहा हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तुम्हारा अपना नफ्स है, जिसने शैतान को भी तबाह कर दिया। बात मेरी कहां से कहां पहुंची, बहुत समेटते हुए। मैंने कहा झुकेंगे नहीं हम। खुदा भी इस दिमाग में जानता था कि एक चीज है कि झुकना नहीं जानता ये। उसने अपनी नमाज में हर रकत में क़याम एक ही रखा है। तवज्जो है नहीं आपकी? काश मेरा जुमला मैं आप तक पहुंचा सकूं। हर रकत में उसने क़याम एक ही रखा है, हर रकत में रुकू एक ही रखा, सजदे रखे दो। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सलवात पढ़ी है, लेकिन बड़ी हौसला अफजा सलवात अभी इससे पहले सुनते आए हैं, वही सलवात सुनना चाहते हैं, उसी बहरहाल फजा के अंदर गुफ्तगू करना चाहते हैं। बुलंद तरीन सलवात पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हमारे तो फिजाई नाले नहीं होते हैं, फजाई नारे ही होते हैं ना। एक इससे बेहतर और बुलंद सलवात पढ़ने आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो बात आप तक पहुंचा रहा था मैं। आधा उदू एक बहना जब मौला कहना था मौला दो सज्जे का मसला क्या है। अच्छा, वैसे भी हम ये बात हमारी ही समझ में भी आएगी जो मिट्टी पे सजदा करते हैं। नहीं तवज्जो रहे, जो मिट्टी पे सजदा करते हैं उन्हीं की समझ में कुरान की आयत भी आएगी, अली का जवाब भी आएगा। इसलिए कि जो चटाई पे करते हैं, जो कालीन पे करते हैं, जो कारपेट पे करते हैं, जो जरूरतों पे सजदा करते हैं, वो उनकी समझ में नहीं आएगा। जो अल्लाह समद का सजदा करते वो उनकी समझ में आएगा। अल्लाह अकबर। सजदा किया, देखो दो सजदे का मतलब ये, मिट्टी से आए हो मिट्टी में जाना, मिट्टी से आए हो मिट्टी। आदमी कितना झुकेगा किसी के सामने। एक जुमला हमारे यहाँ कहा जाता है, मेरे बुजुर्ग, फिर वही मसला हो गया है? नाक रगड़ना, जानते हो? पेशानी रगड़ना, पेशानी झुकाना। तवज्जो है ना आपकी? सज्जे में जब गए तो पेशानी झुकाई। ये 7 चीजें जो है ना जमीन पर रखना वाजिब है। नाक का क्या है? मुस्तहब रखा गया। देखो अगर यहां नाक रगड़ दी जाती फिर कहीं नहीं रगड़नी पड़ती। यहां जो झुक जाता है फिर उसे कहीं नहीं झुकना पड़ता है। अल्लाह अकबर। पता चला तुम्हारे गुरूर का खात्मा करता है सजदा, तुम्हारे तकब्बुर का खात्मा करता है सजदा,
अल्लाह पर जब गुरूर और तकब्बुर का खात्मा सजदा करता है तो बस सजदों से परहेज न हो। अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात मैंने कह दिया, बस ये तो कोशिश ये हो कि नमाज हो, लेकिन हर आने वाली नमाज पिछली नमाज से बेहतर हो। हर आने वाली नमाज, बस ये दो स्टॉक एक्सचेंज चेक कर रहे हैं हम, कहां दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं हम, स्टॉक एक्सचेंज चेक कर रहे हैं, भाई कहां मार्केट पहुंच गया, बस सदर बदला ऊपर से नीचे, सदर बदला ऊपर, जरा सा प्रोटेस्ट हो जाए मार्केट नीचे, जरा सी छोटी छोटी बात के ऊपर मार्केट नीचे। देखो यहां तो हाकिम के बदलते ही मार्केट ऊपर नीचे हो जाता, यहां हाकिम बदलता नहीं है, तवज्जो नहीं है, यहां हाकिम बदलता नहीं है, यहां हाकिम बदलता नहीं। अगर उसने कह दिया कि सुनो भाई 1 रकत का 70 रकत देंगे तो ये मार्केट डाउन होने वाला नहीं है। अगर कह दिया कि एक जियारत पे 1 लाख हज का सवाब देंगे तो ये मार्केट गिरने वाला नहीं, इसलिए कि वो कल भी हाकिम था, वो आज भी हाकिम है, वो कल भी हाकिम रहेगा, लिहाजा वहां अज्र बदलेगा नहीं। अज्र पाने वाले अपने मेयार नीयत को बुलंद करते रहें, इखलास पैदा करते रहें, सवाब बढ़ता चला जाएगा। सलवात पढ़ेंगे बाबा। एक मर्तबा इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात की दरख्वास्त। अब देखिए अजर बढ़ता चला जाएगा, अजर के घटने और बढ़ने के जिम्मेदार हमें, और उसमें भी जो चीज होती है वो नीयत होती है ना। जो चीज बढ़ाती है घटाती है आपके अमल को, वो क्या है? नीयत। नीयत तो बच्चों को समझाने के लिए प्रोनाउंस कर देते हैं हम जबान से, लेकिन ये अल्फाज अदा करने का नाम नहीं है। नीयत इज जस्ट एन इंटेंशन। नियत सिर्फ एक इरादे का नाम है। अच्छा ये वो इरादा है, ये वो इरादा है, ये वो इरादा है जो तकबीर से पहले शुरू हो, और जब तुम सलाम कह दो अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उस वक्त तक बाकी रहे, तवज्जो रहे। अगर उस वक्त तक वो नियत बाकी रहे, इखलास बाकी रहे, कुर्बतन इल्लाह, तो वो नमाज हो गई, नमाज का वज़न हो गया, नमाज का अजर हो गया। तो पता चला बाजीजो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ चुके, आगे पढ़ोगे अर्रहमान अर्रहीम, फिर नहीं है, फिर मालिक यौमिद्दीन, पर उसके बाद रुकू में गए सुब्हान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, सजदे में गए सुब्हान, भाई पीछे कुछ और आगे कुछ और, लेकिन नियत अव्वल से आखिर तक रहेगी, तब्दील ना होगी। बस नियत की हिफाजत करो, तवज्जो रहे, नियत की हिफाजत करो, नियत आमाल की हिफाजत करेगी। क्या जुमला है? नियत की हिफाजत करो, नियत आमाल की हिफाजत करेगी। बस जो पोशीदा शय है उसकी हिफाजत करते रहो, पोशीदा शय है उसकी हिफाजत करते रहो, नियत की हिफाजत करो, आमाल का अज्र बढ़ता जाएगा। बस नियत पर बाकी रहो, नियत में इस्तिकामत हो। तो अगर 4 रकत की नमाज तकबीरतुल इहराम से लेके अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन मोमिन की जो जिंदगी है ना, एक नियत है, वह है इताअत, नहीं तवज्जो है, वह इताअत कुर्बतन इल्लाह। उस नियत की भी हिफाजत करनी है। सो रहे हो वो नियत हो, जाग रहे हो वो नियत हो, खा रहे हो वो नियत हो, पी रहे वो नियत हो, घर में बैठे वो नियत हो, सफर में वो नियत हो, किसी से कर्ज ले रहे वो नियत हो, किसी को कर्ज दे रहे वो नियत हो, किताब पढ़ रहे हो नियत हो, किताब लिख रहे हो नियत हो, घर में हो नियत हो, खानदान में हो नियत हो, दोस्तों के साथ हो नियत हो, मस्जिद में हो नियत हो। बस किस तरह की नियत हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं। सूरह अनाम आयत का नंबर 162, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, बेशक मेरी कुर्बानी,
बेशक मेरी जिंदगी, बेशक मेरी मौत। इन्ना एक ही बार है, मैंने हर एक के लिए अलग अलग कर दिया तर्जुमे। बेशक मेरी नमाज बे कुर्बानी, जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए, यह है नियत। हमारा आपका क्या है? हमारा आपका कुछ भी नहीं है। हमारा और आपका कुछ भी नहीं है। जब हम अपना समझने लगते हैं तो सब चला जाता है। तवज्जो रहे, जब उसका समझते हैं तो सब आने लगता है। अपना कुछ ना समझो, उसके हो जाओ। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे। बाबा क़ुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकब्बुर पे एक जुमला और भी कहते हुए चले, अकल, इसे खत्म कीजिए। अभी पिछले दिनों गुस्ल कफन का क्लास ले रहे थे हम, तो 2% के जो अहकामात है ना, बस सूरह यासीन पढ़ी जाए, सूरह साफात पढ़ी जाए, वह उसको कलिमात पढ़ाए जाएं, है ना, सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ी जाएं, सूरह आराफ की आयत नंबर 54 की तिलावत हो, आयतुल कुर्सी पढ़, भाई ये सब तिलावतें हो, और जो मर रहा है आखिर में उससे भी कलमा वगैरह सारा पढ़वाया जाए, अकायद का इजहार करवाया जाए, हो सके दुआ अदीला पढ़वाई जाए। कब कौन पलट जाए पता नहीं। आखिरी जमाना है भाई। अपने पे शक कम अहले बैत पे ज्यादा होने लगता है, उनके फजाइल और मनाकिब पे होने लगता है। खुदा हमें भी बचाए और हमारी नस्लों को भी बचाए। आखिरी जमाना, खतरनाक जमाना ही है। एक जुमला है, एक नौजवान ने, मैं पिछले दिनों ब्रिस्बेन गया था उनके वालिदा की मजलिस पढ़ने के लिए, तो कहा मौलाना आपने ये जुमला कहा था, उस जुमले की वजह से मेरे मामलात बहुत अच्छे हो गए, बहुत ख़राब थे। भाई पता नहीं कितने जुमले पढ़ते हैं, कह देते हैं। या आप लोगों की मोहब्बतें क्या महफूज रखते हैं? क्या आपने कहा था तुम दीन की हिफाजत करो, दीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। कब मैंने वो जुमला ले लिया था, तुम दीन की हिफाजत करो, दीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। देखो दीन छोड़ दोगे कुछ नहीं बचेगा। ये दुनिया वाले भी जानते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं दुनिया कमाने के लिए अगर हम दीन को छोड़ देंगे ना तो फिर उसका दुनिया कमा लेंगे। दुनिया पहले ही कहती, जो आदमी दीन के ऊपर समझौता कर लेता है इससे ज्यादा बेवफा कोई नहीं, डिसलॉयल कोई नहीं है। खसरत दुनिया वाला आखिरा। तो मसाला बता रहा था मैं, जो इश्यूज हैं 2% के, जो मसाइल बताए गए उसमें ये कि जैसे ही मर जाए ना तो क्या उसकी आंखें बंद कर दो, होंठ को मिला दो, हाथों को सीधा कर दो, पांव को सीधा कर दो। और अगर ये नहीं किया जाता तो क्या होता है? जब तक बॉडी गर्म होती है, जब तक उसमें रमक हयात पाई जाती है, जब तक उसमें अभी जिसमें हरारत पाई जाती है, वो कर लेते हो। जैसे ही ठंडा हुआ भाई, इधर छुआ तो गुस्ल भी वाजिब हो गया, उधर ये अकड़ा पांव यहां गया तो यहां नहीं आता, हाथ यूं था तो यूं ही है, होंठ खुले थे तो खुले रह गए। का क्यों इसमें तब्दीली नहीं आती? का मर गया का अब मर जाए तो फिर उसके बाद होंठ नहीं मिलाए जा सकते। तो पता चला तकब्बुर उस जिंदगी को कहते हैं जो मौत से बदतर होती है। बाजीजो झुक भी नहीं पाता, हरकत भी नहीं कर पाता, रुख भी नहीं बदल पाता। बाजीजो जिंदगी की अलामत तवाज़ो है, जो मुतवाज़े होता है। जिंदा तो है, जिंदा है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेगा। बाबा दरिया में उतर के देखें आप, तवज्जो है ना, दरिया में उतर के देखें, जो हाथ पांव मार लेते हैं वो डूबते नहीं है। जो हाथ पांव मार लेते हैं वो डूबते नहीं है। जिन्हें हाथ पांव मारने नहीं आते वो डूब जाते हैं। क्या यही जिंदगी और मौत है? भाई इस दुनिया में जिंदा वही रहेगा जिसने तकब्बुर को आखिरी सलाम कह दिया। अल्लाह अकबर। किबरियाई तो उसकी रिदा है।
कोई और पहनना चाहेगा तो फाड़ देगा। अल्लाह अकबर। मौला इमाम हादी इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखो भैया तुम्हें अल्लाह ने तरह तरह की नेमतें दी हैं। हालांकि अभी मोहम्मद और अंतल महमूद तक ही थे, आगे कल बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि नेमतों को अगर शुमार करना चाहो तो शुमार कर ही नहीं सकते। इस मौजू पे भी अगर मौका मिला तो आएंगे। का तवाज़ु निअमतुन ला युहसदु अलैहा। आपके पास पैसा हो जाए ना, नेमत है ना ये, इंशाअल्लाह हसद करने वालों की कमी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह हसद करने वालों की कमी नहीं रहेगी। और आप अहले बैत के चाहने वाले माशाअल्लाह आप हासिद नहीं हैं। देखिए दोनों इस्तेमाल हो गया, इंशाअल्लाह भी माशाअल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर लेते हैं जुमले में। शायद जुमला नहीं पहुंचा सका, अल्हम्दुलिल्लाह जुमले में मौला की दुआ का फ़िक्रा है। मौला कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी महसूदा वला हासिदा। परवरदिगारा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें उनमें से करार दिया जिनसे लोग हसद करते हैं। वो हसद नहीं करते, वो मोमिन गैर मोमिन का एक फ़र्क बता दिया अमीरुल मोमिनीन ने। तवज्जो रहे, अब अपने भाई से हसद न करना, बहन से हसद न करना, दोस्त से हसद न करना, पड़ोसी से हसद न करना, मोमिन से हसद न करना, गैर मोमिन से हसद न करना। इसके घर में इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी अच्छी है माशाअल्लाह। हमारी तो आदत पड़ी, यहां पे भी हसद समझाने जा रहे हैं, फिर माशाअल्लाह निकल गया। क्या करें, यानी हसद को नकल करना भी नहीं आता हमें। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा बाबा से बुलंद। एक बार और सलवात पढ़ लीजिए आप लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हसद करने का मामला यही है ना, वो बल्कि बच्चे न थक जाएं। मुख्तसर सा वो एक वाक़या मैसेज में भी, वो एक ज़माने में चलता था ना, वो हम लोगों के बचपन में किस्से होते थे, आजकल तो होते ही नहीं। वो अलादीन के चिराग वाले चला देते हैं, देखें वो अलादीन का चिराग एक साहब के हाथ आ गया, उन्होंने रगड़ा। क्या चाहिए भाई? कभी देखो एक देगची दे दो जिसमें हम जो कह दे बन जाए, जावेद की नहारी बन जाए। स्टूडेंट बिरयानी बन जाए। अब जो जो खाने कह देते थे बन जाता है भाई। पड़ोसी साहब के भी हाथ ऐसा ही चिराग लग गया। ये उनके चश्मों चिराग नहीं थे, सिर्फ चिराग पहुंचा है। तो जब इनका इन तक चिराग पहुंचा तो फिर उसके बाद इन्होंने भी चिराग रगड़ा। आ गए जिन। वो मस्जिद में ऐलान हो रहा था ना कि जिनका बेटा ले जाए। अब वो जो एक मर्तबा जो कहा, जिन आ गया सामने। अब जो जिन आ गया और आने के बाद उसने कहा कुछ बताइए, हुक्म है। हासिद क्या होता है? यही होता है। वो कह देते उससे बड़ी देगची दे दो। वो कह देते कि पूरा जो है ना मेरे लिए इंडस्ट्रियल किचन बना दो। ऐसा कुछ नहीं। वो कह देते मुझे ये दे दो कि नहीं, जो पड़ोसी के पास देगची है वो तोड़ दो। पड़ोसी के पास जो देगची तोड़ दो। अल्लाह अकबर। बहुतों ने दूसरों की किस्मतों के दरवाजे को बंद करने के लिए दुआएं की, अमाल किए, नजर बद लगाई, सोचा उसका नुकसान हो जाए। उसका नुकसान नहीं किया, अपना नुकसान किया। अपनी दुनिया भी तबाह कर ली, अपनी आखिरत भी तबाह कर ली। एक मर्तबा उस रब से तुम मांगो, माबूद तू उसे तो दे रहा है, मुझे भी दे दे। परवरदिगारा मुझे तो दे रहा, उसे भी दे दे। याद रखो दुआ का कायदा ये रखा, अपने लिए मांग रहे हो तो देर से कबूल करेगा, दूसरे के लिए मांग रहे हो तो पहले कबूल करेगा। सलवात पढ़ेंगे बाबा मोहम्मद। एक
मरता इससे बेहतर और बुलंदतर सलावत पढ़िएगा। मैंने समेट दी गुफ्तगू, आखिरी मंजिलों पे आ गया। अल्लाह अकबर। मौला की इस दुआ के ऊपर खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जालनी महसूदा, परवरदिगारा तूने हम मोमिनीन को महसूद बनाया है, हासिद नहीं बनाया है। ये मोमिन दौलत कल बात करेंगे। हम मोमिन को तूने महसूद बनाया, हसद जिनसे किया जाता है, हम उनमें से नहीं है जो हसद करते हैं। तो अजीजों, दो मैसेजेस तो बहुत बड़े चले गए। एक तकब्बुर से बचना, दूसरे हसद से बचना है। ये आले रसूल पर जो जुल्म थे ना, उसका सबब भी क्या है जानते हो? हसद है। मकाम फातिमा, अजमत फातिमा कुरान ने भी बयान किया है और बारहा मस्जिद नबवी में नबी की जबान से भी उम्मत ने सुना था। लेकिन ये हसद ही तो था कि फातिमा से फिदक भी ले लिया जाता है। ये हसद ही तो है कि अली इब्न अबी तालिब से खिलाफत ले ली जाती है। ये हसद ही तो है। ए अजीजों, अरे ये हसद में लोग कहाँ बढ़ गए? हसद में इतने आगे बढ़ गए कि फातिमा के घर से, अरे फातिमा और अली को नहीं शहीद किया, इनके 10 बेटों को अल्लाह अकबर शहीद कर दिया गया। अरे 10 बेटों को शहीद कर दिया गया। ये अजीजों, ये हसद ही तो है। कभी इनको कैद किया जाता है, ये हसद ही तो है। कभी घर का दरवाजा जलाया जाता है, ये हसद ही तो है। कभी वतन से निकाला जाता है। हाय हाय, अरे जब हसद बहुत आगे बढ़ जाता है तो सिर्फ जवान नहीं मारे जाते। हसद जब आगे बढ़ जाता है तो इस घर के मर्द नहीं मारे जाते। हसद जब आगे बढ़ जाता है तो इस घर के 6 माह के अली असगर को भी शहीद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। ये हसद का ही तो नतीजा है। हुसैन अपने हाथों पे अली असगर को जब लेके आए अजीजों, हुसैन ने सवाल यही तो, चलो अजीजों बस इसे जुमला ये भी सुनते हुए चलो। हुसैन अपने हाथों पे जब अली असगर को लेके आए, लश्करे यजीद ने ये समझा हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, शायद हुसैन सुलह करना चाह रहे। अल्लाह अकबर। हाँ, ये कुरान नातिकी तो है। अरे कुरान के हाथों पे कुरान जा रहा, मख्तल में जा रहा, हुसैन लेके आ रहे। बाजीजो हुसैन पहुंच गए। एक मर्तबा देखा हुसैन के हाथों पे अली असगर है, हुसैन के हाथों पे अली असगर है। हुसैन ने एक मर्तबा कहा, सवाल है आप क्या, ये बच्चा प्यासा है, अरे कतरा पानी का दे दो। हाय, जो मालिक फरात थे, अरे जिनकी माँ का मेहर फरात था, अरे वो प्यासा है, उसका कुनबा प्यासा। अच्छा, दोहरी मिल्कियत है हुसैन की। करबला को खरीदा भी तो है, करबला की जमीन का मालिक भी हुसैन है, फरात का मालिक भी हुसैन है। हाँ अजीजों, अल्लाह अकबर। सारे कब्जे खत्म हुए, शब्बीर अब्बास का कब्जा बाकी है। अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, सवाल आपकी जालिमों ने नहीं दिया। हुसैन ने एक मर्तबा कहा, तुम समझते हो मैं ये पानी खैमे में ले जाऊंगा। हाय, हसद की इंतहा थी। हुसैन ने एक मर्तबा अली असगर को जलती रेत पे लिटा दिया। हाय, फातिमा का पोता, रबाब का चश्मा। हाय, हसद की इंतहा तो थी। अली असगर को एक कतरे आब न दिया। हुसैन ने एक मर्तबा जलती रेत से अली असगर को उठा लिया। बकौले मीर अनीस, हाय करबला की खाक, करबला की रेत, अरे कितनी गर्म थी। वो कहते बुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। हाय हाय अजीजों, अरे मैंने अल्लामा तालिब जौहरी साहब से सुना, अजीजों हुसैन ने जब अली असगर को उठाया, हाथों पे लिया, तो अल्लाह अकबर, हुसैन के हाथ भीग गए थे। हाँ हाँ, अरे हाथ भीगे कैसे? क्या किसी ने कतरा पानी का दे दिया था? क्या फरात का पानी पहुंच गया था? क्या जमजम उबल गया था? फिर ये पानी कहां से? क्या हुसैन ने उठाया? अली असगर के जिसमें छाले पड़ गए थे, ये उठाया, छाले फूट गए। उधर का ऐलान, अरे तुम हुज्जत खुदा के बेटे, हुज्जत तमाम कर दो। हाय हाय, अली असगर ने जबान सूखे होठों पर
फेरी, जालिम मुंह फेर के रो रहे थे। हासिदों ने असगर को पानी ना पिलाया, पानी ना ने पिलाया। बाज़ीज़ो एक मरतबा बाज़ीज़ो मैंने मुख्तसर किया और मुला से कहता हूँ मेरे साथ इख्ता कलाम अल हुसैन, अल्लाह अकबर। अरे तीरे से शोभा चला, हाय हाय, एक बार खता कर गया, दूसरी बार खता कर गया, अब जो तीसरी बार चला आंख बंद की, तीर चला। अरे मिनल ओज़ोने इलल ओज़ो, एक कान से दूसरे कान के पार, गर्दन से पार हुआ, हुसैन के बाजू में पैवार, फन कलब सबियो अला यदिल इमाम, बच्चा बाप के हाथों पर, इमाम के हाथों पर मुनक़लिब हो गया। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार तुझे चारदा मासूमीन का वास्ता, शहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अत्हार का वास्ता, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा तमाम इन बीमारियों से जो रूहानी और क़ल्बी बीमारियाँ, उनसे हमें और हमारी नस्लों को बचा। परवरदिगारा हमें जो मरीज़ों ने शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा, हमारी जिस्मानी, लिसानी, फ़िक्री, अक़ीदती, बसीरती, रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र तागूत को सरनिगू फरमा, मकामात मुक़द्दसा अतबात आलिया की हिफाजत फरमा, उलमा मराजिदीन को लंबे उम्र अता फरमा, करीम आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर के लायक बना, आँखों को ज़ियारत के लायक बना, हाथों को बैत के लायक बना, नस्लों को नुसरत के लायक बना, कदमों को आका की राह पे चलने के लायक बना। आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा।